नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, या फिर जो भी काम होता है गवर्नमेंट से, अगर आपका पैसा आ रहा है या फिर पेंशन का पैसा आ रहा है या फिर गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का पैसा आ रहा है, तो उसके लिए NPCI होना बहुत ज़रूरी रहता है। और NPCI अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका जो पैसा आने वाला है वो शायद फंस जाए। अब NPCI चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, उसमें बताया भी था कि NPCI कैसे चेक करेंगे। NPCI चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, आधार की वेबसाइट पे जाना होता है। यहाँ पे आधार आपको लॉगिन करना होता है, और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको आधार नंबर और कैप्चा फिल करके आपको OTP फिल करनी होती है। इसके बाद आपका जो आधार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, आपका पर्सनल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैंक सीडिंग स्टेटस का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो आपके आधार जो आपके बैंक में आधार सीड होता है उसका स्टेटस यहाँ से जानकारी आपको मिल जाती है। इसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आधार सीड है या नहीं सीड है। आधार में आधार सीड नहीं है, इनएक्टिव बता रहा है। तो इसको एक्टिव करने के लिए या फिर NPCI करने के लिए आपको क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वैसे तो ऑनलाइन करने के लिए भी तरीके आ गए हैं, नया पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है, और चाहे तो आप बैंक जाकर भी NPCI करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी बैंक सीडिंग चेक कर पाएंगे और देखेंगे कि आपका आधार सीड है या नहीं है। उसके बाद अब आपको, अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन सीडिंग करना है, तो सिंपली एक पोर्टल चालू कर दिया गया है जिसमें आप घर बैठे आप आधार में NPCI लिंक कर सकते हैं, यानी DBT के माध्यम से अपना आधार फीड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना डैशबोर्ड यानी गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है npci.org.in। इतना करेंगे और इंटर कर देंगे तो NPCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको इस तरह करके दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पे NPCI से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये NPCI का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्रोडक्ट का, जस्ट बगल में होगा कंज्यूमर का, मीडिया, ट्रांजैक्शन, NXT, फिनटेक्स, डेवलपर्स और बिजनेस। आपको क्या करना है, कंज्यूमर पर क्लिक करना है। अगर आपको घर बैठे अपना NPCI अपडेट करना है, आधार सीड करना है, तो कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएंगे UPI कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेन। ये कंप्लेन करने के लिए भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको भारत आधार सीडिंग एनेबल बेस, भारत आधार सीडिंग एनेबल पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो आधार सीड करने का ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने सिस्टम या मोबाइल के माध्यम से NPCI कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर फिल करना होगा। तो आधार नंबर फिल करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से बैंक का आप आधार सीड कर सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, और पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मारूधरा ग्रामीण बैंक। इतने बैंक्स हैं, इनकी आप NPCI घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम जो ऑप्शंस आते हैं, जो इसका प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे आधार नंबर फिल करना होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, रिक्वेस्ट फॉर आधार। तो यहाँ पे आपको सीडिंग करना है या डी सीडिंग करना है। अगर आपको वहाँ से NPCI से हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर नया सीड करना है तो सीडिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी बैंक होगा वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग या मूवमेंट विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में करना है। तो ये तो जैसे फ्रेश सीडिंग आपको करना है तो फ्रेश पे क्लिक कर देंगे। कस्टमर का यहाँ पे जो अपना अकाउंट नंबर है जिसपे आप आधार सीड करना चाहें वो फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे भी कंफर्म करना होगा अकाउंट नंबर, तो सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे भी फिल करेंगे। जस्ट आगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इस पर चेक मार्क आप लगाना होगा। ये बाय सबमिटिंग माय आधार नंबर, ये आपसे पूछ रहा है कि मैंने जो जानकारी दी है मेरे द्वारा सही है, तो ये संबंधित है, इस पर आपको चेक लगाना होगा। चेक लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चे को आपको भरना होगा। तो इस कैप्चा को भरने के बाद क्या करना होगा, इस कैप्चा को भरने के बाद आपको एक प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आगे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी।
नीचे ड्रैग करते जाएंगे, सबसे नीचे आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्री एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक, एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का या फिर अगर आप अपना कर रहे हैं तो उसके आधार, जो आधार में नंबर लिंक है, आधार की OTP जाएगी और वही OTP आपको फिल करना होगा। तो जो भी OTP यहाँ पे जाए तो उसको देखकर फिल करना होगा। तो यहाँ पे OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल हो जाएगा यू हैव ऑलरेडी सीडेड विद द इंडियन बैंक। अभी हमने ये प्रोसेस किया था और ये तुरंत हो गया, तो ये प्रोसीड हो गया। इसी तरह करके आप भी ट्राई कर सकते हैं और अपना जो आधार सीड है बैंक में सीड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे लिखा भी है कि आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम। रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर आप स्थिति जानना चाहें तो इसके माध्यम से जान भी सकते हैं, इसको कॉपी करके अगर पेस्ट करके स्टेटस अगर आपको जानना हो तो इसको कॉपी कर लेंगे या फिर इन फ्यूचर के लिए नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सीडिंग स्टेटस रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिख के आ रहा है करेंटली योर बैंक इज प्रोवाइडिंग इनवैलिड रिस्पॉन्स। ये बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है, तो अगर आपका दूसरा बैंक हो तो ट्राई कर सकते हैं। यही प्रोसेस है आपको घर बैठे ऑनलाइन सीडिंग करने का। इस तरह करके आप NPCI कर सकते हैं, अपने आधार की DBD को इनेबल कर सकते हैं। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बैंक मैंने बताए हैं उन्हीं बैंकों का इस समय हो रहा है। तो आप एक बार इस प्रोसेस को चेक करिए और देखिए कि हो पा रहा है या नहीं। तो ये था आप सभी के लिए NPCI करने यानी DBD इनेबल करने का प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल IICT इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स आप सभी को मिलते रहते हैं और आप सभी के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। और दोस्तों अगर आप IIBF की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यूट्यूब के प्ले लिस्ट पर IIBF की बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं, वहाँ जाकर आप IIBF की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वहाँ पे PDF की लिंक भी पड़ी है, वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसी तरह की कुछ नए और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।